इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने मासूम बच्चों का अपहरण कर भिक्षावृत्ति करवाने वाली महिला को हिरासत में लिया है। महिला से 5 बच्चों को भी बरामद किया है। वहीं 2 बच्चे 6 दिन पूर्व ही शाहीबाग से अगवा हुए हैं। हालांकि 3 बच्चों के माता पिता की जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि महिला बच्चों को ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक सिग्नल और मंदिरों के बाहर भीख मंगवाती थी। थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भाई बहन घर से गायब थे। उस पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसकी गंभीरता से विवेचना हमारी टीम कर रही थी। तो उस पर सूचना ये मिली थी कि बच्चे किसी महिला के साथ हैं जो कि नौलखा बस स्टैंड पर भीख मांगने का कार्य करती है। तो उसकी हम लोग तलाश लगातार कर रहे थे। देवास, ओंकारेश्वर सब जगह उसकी तलाश की गई। बाद में बच्चे महिला के पास मिले हैं और दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। बच्चे स्वस्थ हैं और उनके साथ वैसे तो किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी उनके द्वारा बताया गया कि वो भीख मांगने का कार्य कर रहे थे। तो उस पर से हम लोगों ने जो है प्रकरण तो पंजीबद्ध था, उसमें धाराएं बढ़ाई हैं किशोर संरक्षण अधिनियम की और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। महिला से पूछताछ भी कर रहे हैं। महिला के पास 3 बच्चियां और भी मिली हैं जो कि नाबालिग हैं, तीनों बच्चियां। उसमें से एक बच्ची के बारे में जानकारी मिली है, उसके परिवार के लोग मिल चुके हैं और बाकी 2 बच्चों की भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने बच्चों को जीवन ज्योति में बालिकाओं को रखा है और स्नेहलतागंज में जो अरमान सेंटर है वहाँ पर बच्चों को रखा है। सर कहाँ पर ये ले जा रही थी, कहाँ थी, लोकेशन किस तरह, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला था, जिसमें खजराना थाना पुलिस की काफ़ी सतर्कता इसमें देखने को मिली है। तो कैसे सर उसको पुलिस ने पता किया कि किस तरह वो महिला पहले नौलखा की, आप जिस तरह पता चला कि नौलखा गई, उसका ओंकारेश्वर तक बच्चों को लेके गई है? देखिए, बच्चों के मामले में जो है इंदौर पुलिस पहले से बहुत सतर्क है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे लगातार इसमें हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा होता है। तो उसी कड़ी में इस मामले में हम लोगों ने देवास में भी जो माता जी की टेकरी है वहाँ पर भी बहुत 2 दिन तक डेरा डाल रखा हमारी टीम ने, तलाश की और फिर बाद में कुछ जानकारी ओंकारेश्वर की मिली थी और बच्चों से भी बातचीत भी पता चला कि ये ओंकारेश्वर भी गए थे, वहाँ पर भी भिक्षावृत्ति हम लोगों ने की थी। तो उसी आधार पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देश में स्वच्छता के बाद अब इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच पुलिस को अपग्रेडेशन मुहिम के तहत एक हाईटेक पुलिस मोबाइल वाहन मिला है। ये वाहन पूरे शहर में घूमकर ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, बल्कि ट्रैफिक की स्थिति को भी सुधारेगा। इसमें एक खासियत यह है कि 1000 मीटर की दूरी से भी किसी दूसरे वाहन की स्पीड माप सकेगा। डीआईजी मनीष कपूरिया ने इस मुहिम में आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है। ये जो अपग्रेडेशन की मुहिम है उसके तहत ये वाहन इंटरसेप्टर व्हीकल इंदौर पुलिस को दिया गया है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्पीड रेडार है जिसको कि अगर तेज़ गति से वाहन चला रहा है तो उसकी गति भी आ जाएगी और उसका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा तत्समय का, जो कि कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें टिंट मीटर लगा हुआ है, जो अगर ग्लासेस पे अगर वो टिंटेड ग्लासेस हैं उसके ऊपर अगर कोई चीज़ पेस्ट की गई है तो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है कि नहीं है ये भी चेक हो जाएगा। प्रेशर हॉर्न्स या अन्य गाड़ियों की आवाज़ें या कुछ ऐसे भी लोग व्यवस्था करते हैं कि फटाका फूटने की आवाज़ आती है, तो डेसिबल चेकिंग करने की भी व्यवस्था उसमें है। और इन सब का जो प्रमाण के तौर पे प्रिंट आउट्स भी इसके निकल सकते हैं। हमें विश्वास है कि इससे इंदौर के ट्रैफिक को सुचारू करने में हमें और सुविधा मिलेगी। लेकिन पुनः मेरा अनुरोध सभी नागरिकों से है कि जब तक वे उत्तरदायित्व का परिचय नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि इंदौर की प्रबुद्ध नागरिक इसमें अपना सहयोग भी देंगे। रोड रेज कम हो, गाड़ियों को धीमे चलाएं, ट्रैफिक कंजेशन से बचें और जो अन्य मानदंड हैं ट्रैफिक सुचारू करने के, उन सब का वो पालन करें। सर इंदौर में ऐसे कितने वाहन अवेलेबल? अभी ये पहला वाहन आया है, इसका अब उपयोग करके देखेंगे और यदि उपयोगी पाया जाता है तो और बुलवाएंगे। इंदौर के बहुरका थाने पर एक अनोखी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां बदमाश ने भोपाल आईजी के नाम से धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस अब मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। ये करीबन दिनांक 3 तारीख की घटना है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक मोबाइल नंबर से कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि मैं श्रीनिवास आईजी साहब की तरफ से बोल रहा हूँ। और उसने कंट्रोल रूम को कहा कि मुझे उनसे किसी से बात करनी है, तो कंट्रोल रूम ने उसको भोरकुआ का नंबर दिया
भोरकुआ के जो FRU-19 है वहाँ पर पॉइंट आया था, जिसमें हमारा कोई आरक्षक देवेंद्र थे, मधु कुमार वगैरह और राजेश पवार की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उसी समय कंट्रोल रूम से फ़ोन आया FRU-19 पर, उनसे कहा कि IG साहब का जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे बात कीजिए। तो उस नंबर पे बात की तो उसने कहा कि मैं यहाँ से IG बोल रहा हूँ, और उसने आपके यहाँ पर उसने पूछा कि आपके थाना क्षेत्र में कितनी वाइन शॉप हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ये वाइन शॉप है। तो उसने बताया कि जो आपके यहाँ अग्रसेन चौराहे की वाइन शॉप है वहाँ पर जाके किसी मैनेजर से बात कराइए। तो चूँकि वो उन्हें ज्ञात नहीं था कि यहाँ मोबाइल नंबर किसका है, उन्होंने लगा कि कंट्रोल रूम से फ़ोन आया है, उन्हें लगा कि IG साहब होंगे। तो उन्होंने मैनेजर से जाके वाइन शॉप पर जाके उनसे बात कराई। उस व्यक्ति ने शायद ये भी कहा कि मैं IG बोल रहा हूँ श्रीनिवास। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, उनसे बात कराइए। चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों की फ़ोन पे चर्चा करानी थी, इसलिए उन्होंने उनसे अच्छे से बात की और वहाँ वाइन शॉप पर जाके IG साहब की बात कराई। जब उनसे बात कराई तो मैनेजर ने उस पर थोड़ी शंका जाहिर की। उसके बाद फिर उसने अलग तरीके से उसको बताया कि मैं यहाँ से जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, अलग तरीके से उसके साथ बात की। और उसके साथ फिर जो वहाँ का मैनेजर था अग्रसेन वाइन शॉप का, उसने उसके जो मोबाइल नंबर दिया गया, उस मोबाइल नंबर पर उसने 20,000 रुपये का करीबन ट्रांजेक्शन किया। जब बाद में पता चला कि वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया था, वो IG साहब का फ़ोन नहीं था। उसके बाद फिर जो हमारे आरक्षक थे उनकी सूचना पर से थाना भोरकुआ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अपराध क्रमांक 802, 419, 420, 511 और 66D IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी विवेचना इसकी जारी है, जिसमें आरोपी की तलाश की जा रही है। जिस मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल है CDR के लिए मैं पत्र लिख किए गए हैं वरिष्ठ अधिकारियों में आगे, और इसमें विवेचना जारी है, आरोपी की तलाश जारी है। कुछ जानकारी मिली कि फोन कहाँ से आया था, कहाँ का लोकेशन है? अभी इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिख किया गया है CDR रिपोर्ट के लिए। जब तक 1 या 2 दिन में CDR रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाश लूट, चोरी और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि इनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। MIG थाना पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से देशी कट्टा बरामद हुआ है। ये कल रात की घटना है। इसमें जो है 3 युवक हमको मौके पे मिले थे, जिसमें आकाश नाम के युवक के पास हम कट्टा मिला था और संदीप के पास पालिया, और जिसमें तीसरा युवक योगेंद्र हैं। ये तीनों साथी हैं, काला पीपल के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के रुके थे अपने साथी के यहाँ। तो हमने चौथे आदमी को भी उसको बुलवाया था। उसका क्या नाम चौथे का बताइए? शैलेंद्र को भी हम उसको बुलवा के लाए थे और तस्दीक की थी हमने कि मतलब क्या घटनाक्रम है। तो ये तीनों आरोपी शैलेंद्र के यहाँ आकर के रुके थे और ये रात में संदिग्ध अवस्था में मिले थे। उनको पकड़ लाया था, तलाशी में इनको कट्टे मिले हैं और 3 युवकों के खिलाफ जो हमने 25 आर्म्स की कार्रवाई की है और शैलेंद्र को भी जो है हम बाउंड ओवर करा करके छुड़वाएंगे। उसके खिलाफ इस्तिगासा पेश कर रहे हैं और चूँकि शैलेंद्र इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इसको इस प्रकरण में शामिल नहीं किया है। 3 ही लोगों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की गई। सर इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनका बैकग्राउंड यहाँ पे छोटे मोटे काम कर रहे थे, बाकी 2 तो काला पीपल से आए थे, पर निश्चित ही चूँकि अब आग्नेय अस्त्र मिला है तो निश्चित ही इनकी जो मानसिकता है वो तो अपराध करने की ही रही होगी। पर चूँकि बहुत सख्ती से इनसे पूछताछ इसलिए संभावित नहीं हो सकी क्योंकि अब वो समय नहीं है, लेकिन इनसे जो भी बारीकी से बारीक चीज़ें हो सकती थी वो हमने पूछताछ की है। इनकी CDR भी निकलवा रहे हैं, तो CDR से हमको सब पता लग जाएगा कि किस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। फिलहाल उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है और इस संबंध में भी वहाँ काला पीपल से भी हमने इनकी डिटेल निकाली है, तो वहाँ से तो इनकी कोई अपराध की जानकारी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को करने से पहले पुलिस करते चल रहे हैं। हाँ, ये कहना सही है कि अगर मान लो लापरवाही होती तो अपराध करते ही करते, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास ये 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है तो बहुत ही गंभीर जवान को तानने की बात सामने की। जवान नहीं, जवान तो हमारे जो दोनों थे उन्होंने राउंड अप तत्काल कर लिया। ऐसा किसी प्रकार से वो नहीं हुआ है कि वो कोई हमला कर पाते, लेकिन ये है कि अगर सावधानी ना रखें तो अपराधी तो मौका देखता है। सर कारतूस भी मिले? कारतूस नहीं मिले हैं, घटना में कारतूस बरामद नहीं हुए। इंदौर जिले के शिप्रा थाना क्षेत्र के धनखेड़ी के पास स्थित खदान के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर सांवेर और शिप्रा पुलिस पहुंची, जहां बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
सरकार की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसमें भी तो हमको 4-4 लाख रुपए की मदद देनी है अपन लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनका घर यही है। हाँ यही है। इनके परिजन तो वही हैं। सब हो गए हैं साथ में। सब गए साथ में। हाँ वो सर वगैरह बैठे जो सावेर में है वहाँ तो तुम सावेर आप चलना चाहो चलना हम लोग तो सावेर जाएगा कि आप और अरविंदो देख के आ जाओ फिर सावेर अरविंदो वाला भी वहीं आएगा क्या वही आएगा पीएम वही हो जाएगा अरविंदो वाला का पीएम तो अरविंदो में जाएगा। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ऐसे 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है जो पबजी खेलने के लिए मोबाइल और बैग लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। अपराधियों के कब्जे से 5 मोबाइल, 2 बैग और 2000 रुपए नकदी सहित घटनाओं में प्रयुक्त 4 बाइक बरामद की है। पुलिस गिरफ्त में आए ये नाबालिग ऑफिस आने जाने वाली युवतियों व महिलाओं को निशाना बनाते थे। ये डीआईजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था एसपी साहब को कि जो राउडी बाइकर्स होते हैं जो बाइक पे चलते हुए मोबाइल युवतियों के और जो कामकाजी महिला उनके पर्स वगैरह छीन लेते थे, इनके लिए नोडल पॉइंट तैयार कर गए थे और कुछ ऐसे सस्पेक्ट बाइकर्स की निगरानी की जा रही थी। इसी प्लानिंग के तहत 2 युवकों को पकड़ के जब पूछताछ की तो पता चला कि उनके द्वारा उनके अन्य 2-3 और साथी हैं जिनके साथ मिलके ये लोग इस प्रकार की वारदात करते हैं। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पर जो जानकारी मिली है उसके तहत अभी इनसे 5 मोबाइल लूट के और 3 पर्स बरामद हो चुके हैं और अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनने घटना करना स्वीकार की है। इसके संबंध में अन्य थानों को भी सूचित किया जा रहा है। सर ये सभी आरोपी कहाँ के रहते हैं मूलतः? ये मूलतः ये आरोपी श्रीनगर और बाणगंगा श्यामनगर इधर के रहने वाले हैं और कम उम्र के हैं, इसलिए उनका नाम बताया नहीं। सर ये जो 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए क्या नशे करने के आदी थे या कुछ चोरी करने का कारण क्या था? हाँ, इनमें से कुछ नशा भी करते हैं, बाकी ये महंगे मोबाइल और एंड्रॉयड फ़ोन के शौक़ और अपना जो दूसरा शौक़ पूरा करने के लिए इस प्रकार की वारदात करते हैं।